दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हम मुसलमान हैं तो हमें किस तरह रहना चाहिए। दो बातें। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, मुसलमान किसको कहते हैं और मोमिन किसको कहते हैं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया में मुसलमान 190 करोड़ है। कितना? 190 करोड़। लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया में मुसलमान जलील क्यों हो रहा है? वजह क्या है? कारण क्या है? चार बातें हो गई। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग की हकीकत क्या है। पूरा गाजा बर्बाद हो गया, फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लेकिन अरब के मुसलमान अपने हाथों में चूड़ी पहनकर तमाशा देखते रहे। आज तक किसी ने भी फिलिस्तीन का खुलकर सपोर्ट नहीं किया। वजह क्या है? कारण क्या है? ये पांच बातें हो गई। छठवीं बात यह बताना चाहूंगा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे। 73 फिरके? अरे आपने तो सुना है कि 73 होंगे, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है? जोर से बोलो। 73 क्यों होंगे और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे? एक जन्नती क्यों होंगे? इसके पीछे जो 73 होंगे, इसके पीछे किसका हाथ होगा? ये कई बातें हो गई। छठवीं बात। सातवीं बात यह बताना चाहूंगा कि शौहर को बीवी के साथ किस तरह पेश आना चाहिए और बीवी को शौहर के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। ये 7 बातें हो गई। आखिरी में यह बताना चाहूंगा मौला अली की फजीलत क्या है और साथ ही साथ में इल्म की फजीलत क्या है और कितना इल्म सीखना मुसलमानों पर फर्ज है। ये सारी बातें मैं हदीस और कुरान की रोशनी में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर वाकई आप मेरी तकरीर सुनना चाहते हैं तो उठक बैठक ना करें, अदब से बैठे, फिर हो सकता है जिंदगी वफा करे या ना करे, मुलाकात हो या ना हो। इसलिए तकरीर सुनिए और उस पर अमल कीजिए। आप मेरे लिए भी दुआ फरमाएं और जितने कमेटी के बच्चे हैं सबों के हक में दुआ फरमाएं। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता बुआका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गोले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तिब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े में शरसा की कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल, बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे जवान बच्चे, बाबू लोग, अगर जगह मिल जाए तो आप भी बैठ जाइए, क्योंकि बैठ कर सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा और आपको बात भी समझ में आएगी। आप गुलाम रब्बानी को पहचानते हैं, जो मुझको पहचानता है वो खूब पहचानता है और जो नहीं पहचानता उसका अपना कसूर है। अरे बोलो, कोई मैं आज से तकरीर नहीं कर रहा हूं, आपके राजस्थान का कोई शहर बचा नहीं है जहां गुलाम रब्बानी की तकरीर ना हो चुकी हो। तो आप ये मत समझना कि सरदार शहर में 5 मरतबा, लाडनू में कम से कम 50 तकरीरें हो चुकी हैं, शोजानगढ़ में कम से कम 50 तकरीरें हो चुकी हैं। आप जाओ, तहकीक करो,
तब आपको पता चलेगा ये तो मेरा 5वीं मर्तबा है। इसलिए बिल्कुल आप अदब से बैठें, होश में बैठें। शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, शायर इधर देखिए, शायर लिखता है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, आज भी हो जो बराहीन सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर यह हमारे भारत के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जब कैद में ले गया और फिर उनको सजाए मौत दी, तो सजाए मौत पाने से पहले बहादुर शाह जफर ने अपने मुल्क के भारत के लिए और सारे मुसलमानों के लिए, बल्कि सारी दुनिया के इंसानों के लिए एक नसीहत आमेज कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहनें, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, बहारें आ सकती हैं, बदलाव आ सकता है, बशर्ते के मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के इंसान जन्म लिए और कयामत तक जन्म लेते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, जमीन खा गई, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए,
खाक में मिल गए, नामो निशान खत्म हो गया, नामो निशान मिट गया। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को देखो, सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी को देखो, सरकार चिराग देहलवी को देखो, सरकार निजामुद्दीन औलिया को देखो, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो गुंडागर्दी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो चोरी डकैती करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजारों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को, नारे रिसालत, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरी तरफ देखिए, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, चोरी डकैती करके मत मरो। पैगंबर फरमाते हैं, जब चोरों को मौत आती है, जब शराबी को मौत आती है, जब बेनमाजी को मौत आती है, जैसे लोग कांधा पर उठाकर कब्रिस्तान की तरफ चलते हैं तो उसकी रूह पुकार पुकार कर कहती है, ऐना तज़हबून, ऐना तज़हबून, कहां लिए जा रहे हो, कहां लिए जा रहे हो? ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है, ऐ मेरे बेटो मुझे घर से मत निकालो, मेरी खैरियत नहीं है, मेरे अंजाम ठीक नहीं है। ये कौन कहता है? जब शराबी को मौत आती है, जुआरी को मौत आती है, बेनमाजी को मौत आती है, तो उसकी आत्मा चीख चीख कर कहती है, मुझे मत निकालो, यहीं रहने दो। मगर कसम खुदा, जब नमाजी को मौत आती है, जब हाजी को मौत आती है, जब अल्लाह वालों को मौत आती है, जब मर्दे मोमिन को मौत आती है, तो वो पुकार पुकार कर कहते हैं, मुझे जल्दी दफनाओ, दिल तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, मैंने सुना है कब्र में मुस्तफा की जियारत होने वाली है, मुस्तफा का दीदार होने वाला है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनिए, आप इधर उधर मत देखिए, कौन स्टेज से उतर रहा है, कौन जा रहा है, जाने वाले जाने दो, लेकिन आपको चुपचाप बैठना है और सुकून के साथ मेरी गुफ्तगू सुननी है। अभी तो मेरी तकरीर का आगाज है, अंजाम तक पहुंचना बाकी है। मैंने जितनी चीजों का वादा किया है, हदीस और कुरान की रोशनी में अपना पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर इजाजत है तो मैं पहले वो हदीस सुनाऊं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या हैं। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79, अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना
क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है। आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, अल्लाह का खौफ रहता है, आपकी बारगाह में रहते हैं, आखिरत से डरा करते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, मौत की याद आती है, आपकी बारगाह में रहते हैं, अल्लाह के रसूल बुराइयों से बचा करते हैं, मगर जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, तो हमारी हालतें बदल जाती है। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, आखिरत से डरा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आई कि नहीं। आपको मालूम है, ऊपर की जब ठंडी हवा लग रही है तो गला खुश्क हो रहा है। आपको मालूम है, तकरीर करना कोई आसान नहीं है, तकरीर को गर्मी चाहिए। अगर जहां ठंडी हवा लगी तो आवाज भी खर खर करेगी और मजमा भी फर फर करेगा। अब आप बताओ, अब आप कहोगे रब्बानी साहब ने सही तकरीर नहीं गई, तो बिल्कुल चुपचाप से इस बच्चे को बैठाइए। ये बच्चा लोग बंदर की तरह उछल रहा है, इसको बैठाओ चुपचाप से, बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए, और माइक में कुछ नहीं बोलना है। आप मेरे बदन को सही होने दो, अभी तो मेरी तकरीर की शुरुआत है। बिल्कुल अदब से बैठिए, आपको कुछ नहीं करना। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई। अबू हुरैरा ने क्या कहा, फिर से सुनो। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपके पास रहता हूं, खूब नमाज पढ़ता हूं, ए अल्लाह के रसूल आपके पास रहता हूं तो खूब रोजा रखता हूं, ए अल्लाह के रसूल आपके पास रहता हूं तो बुराइयों से बचता हूं, ए अल्लाह के रसूल जब आपके पास रहता हूं, ए अल्लाह के रसूल जब आपके पास रहता हूं तो आखिरत से डरता हूं, लेकिन जैसे घर पहुंचता हूं बच्चों का चेहरा देखता हूं, बीवी का चेहरा देखता हूं, सामने लोगों से मिलता हूं तो मेरी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा, अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, जिस तरह मेरे पास रहते हो अगर उसी तरह घर पे रहो तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे। मेरी तरफ देखो, वो मुसलमान कितना खुश नसीब है जिनको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। मुसलमान का बच्चा जब चोरी करने जाता है तो देखने शैतान आता है, मुसलमान का बच्चा जब शराब पीता है तो देखने शैतान आता है, मुसलमान का बच्चा जब नाच और डांस देखता है तो देखने शैतान आता है, लेकिन मुसलमान का बच्चा जब कुरान की तिलावत करता है,
मुसलमान का बच्चा इधर देखो, जब नमाज के लिए मस्जिद की तरफ निकलता है, मुसलमान का बच्चा जब अल्लाह का जिक्र करता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखे। शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, रमजान का एहतराम करो। रोजा रखना भी फर्ज है और एहतराम भी जरूरी है। हाथ उठाकर बोलो, एहतराम भी जरूरी है। अगर आप सोचते हो मौलाना रब्बानी मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मौलाना नाजिम क्या बिगाड़ लेगा, तो तुम पागल हो, पागल। अबे पगला, हम तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन कब्र में पहुंचोगे तब पता चलेगा फरिश्ते तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। इसलिए याद रखो, मुसलमानों पर फर्ज है कि कुरान का भी एहतराम करे और तिलावत का भी एहतराम करे। मुसलमानों पर फर्ज है कि नमाज का भी एहतराम करे और मस्जिद का भी एहतराम करे। मुसलमानों पर फर्ज है कि रोजा भी रखे और रमजान का भी एहतराम करे। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है आप। यकीनी बात है 2-2 घंटा जब आप कलाम सुनोगे तो थकोगे ही। जब आप थक जाते हो तब मौलाना लोगों को बुलाते हो, लेकिन जब तक के बदन में चुस्ती रहती है उस वक्त तक कलाम सुनते हैं। एक मसला सुन लो कान खोल करके, इस्लाम में ढोल बजाना हराम है, म्यूजिक बजाना हराम है। ये तो समझ गए, ये मसला है। अब चाहे म्यूजिक और ढोल की आवाज मुंह से पैदा करो या किसी और चीज से पैदा करो, चाहे बेस को बढ़ा दो और इको को बढ़ा दो, तो लगेगा म्यूजिक भी बज रहा है, ढोल भी बज रहा है। इस्लाम में ढोल बजाना हराम, बोलो म्यूजिक भी हराम। याद रखो, अब इसकी आवाज चाहे मुंह से निकालो चाहे जैसे भी निकालो, हराम हराम हराम। ये सब समझिए। माइक से कैसे आवाज निकलती है, बेस बढ़ा दिया और इको बढ़ा दिया और पढ़ने में थोड़ा सा तेजी बढ़ा दिया, तो तीनों का टकराव हुआ तो लगा ढोल भी बज रहा है, म्यूजिक भी बज रहा है। देखने में तो लग रहा है कोई ढोल वाला नहीं है, देखने में लग रहा है कोई बोलो म्यूजिक वाला नहीं है, लेकिन तीनों की लज्जतें मिल रही है। अब चाहे मशीन से निकालो, चाहे बुलाकर बजवाओ, चाहे मुंह से निकालो, तीनों सूरत में हराम हराम हराम। बात समझ में आ गई? अब अगर समझ में आ गई तो अब एक बड़ी शानदार हदीस, अगर पाँव में तकलीफ है तो माफी, कोई बात नहीं है, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। अगर पाँव में तकलीफ है तो बैठ कर भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर तकलीफ नहीं है, तकलीफ है थोड़ी सी, अरे बोलो, लेकिन आप पूरी नमाज अगर बैठकर पढ़ोगे तो नमाज ही नहीं होगी। जितनी देर तकलीफ है उतनी देर बैठ सकते हो, बाकी वक्त खड़े होकर पढ़ो। नमाज का मजाक मत उड़ाओ। महफिल में आओ तो महफिल में पाँव में तकलीफ है तो पाँव ऐसे कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर। ये नहीं कि नवाब वाजिद अली के घर के आ गए, इस तरह से नबी की महफिल को मत बनाओ। अब मैं आपको दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है तो सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबअल मुबिक़ात क़ील
कील वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह फक़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सरकार ने फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी। 7 चीजों से जरूर बचा करो। सहाबा ने अर्ज किया ये अल्लाह के रसूल वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर बयान फरमाया। नबी ने इरशाद फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान की जमीन पर मकान पर नाजायज कब्जा करना, उनके माल को नाजायज तरीके से खाना। चौथा नंबर सूद खाना, रिश्वत खाना। पांचवा नंबर किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर पाक दामन मर्दों पर या औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, सूद से तौबा करो, नाजायज माल कमाने से तौबा करो, हलाल खाओ, हलाल कमाओ, अल्लाह का खौफ पैदा करो। न जाने किस वक्त किस घड़ी तुम्हें मौत आ जाए। वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जिनकी मौत कुरान की तिलावत में आ जाए। वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है जिनकी मौत रमजान में रोजे की हालत में आ जाए। वो मुसलमान बड़ा खुश नसीब है दरूद व सलाम पढ़ते पढ़ते जिनकी मौत आ जाए और मुस्कुराता हुआ दुनिया से चला जाए। अभी तो मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई है, लेकिन आप लोगों ने एक गलती की है। ऊपर अगर पिंडाल लगा देते तो मुझे तकलीफ नहीं होती। तकरीर करने में मुझे तकलीफ हो रही है, आप इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मैं तो चाह रहा हूं तकरीर करना, लेकिन ये हवा के झोंके आपको मालूम है बदन को सर्द बना रहे हैं। तो बदन तो चाह रहा है कि गर्म हो, लेकिन ये मेरे बदन को ठंडा कर रहा है। तो अब यकीनी बात है तकरीर कैसे होगी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं अपना पैगाम आप तक पहुंचाऊं। कई हदीसें सुना चुका, 2 इजाजत है तो अब वो हदीस सुनाने जा रहा हूं कि हमारी बर्बादी का कारण क्या है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान कितने हैं? 190 करोड़, लेकिन पूरी दुनिया में मुसलमान जलील क्यों हो रहा है, बर्बाद क्यों हो रहा है? अगर इस हदीस को सुन लेंगे तो तौबा करेंगे, तौबा, अल्लाह का खौफ पैदा होगा। बाबू लोग इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। इस हदीस को सुनिए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहा बला
क़ील वमा हिय या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन खौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मैं हाथ किस लिए उठवाता हूं? ताकि आपको नींद नहीं आए। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक तो नींद नहीं आए और दूसरा फायदा मच्छर से बचे रहे। अरे बोलो किससे? हाँ, सरदार शहर में बड़े बड़े मच्छर पैदा हो गए। हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा है कि नहीं? तो जाग कर रहना जरूरी है, क्योंकि मच्छर जब देखता है कि सोने आदमी जैसे उसको नींद आने लगती है, तब मच्छर जाता है गुनगुनाते हुए और उसको इतना मस्त कर देता है अपनी गुनगुनाहट से कि वो जैसे कहता है तो मच्छर टप से उसे काट लेता है कि नहीं? तो बिल्कुल आप लोग जाग कर रहे हैं। अभी मैंने आपको तीसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, कसम खुदा मेरे सामने बैठकर सोना मना है। अभी तो मैंने बहुत चीजों का वादा किया है, अभी तो तकरीर की इब्तिदा है, अभी तो पौन घंटा भी तकरीर नहीं हुई है। लेकिन आप लोग अगर सुस्त पड़ जाओगे और सुबह होने से पहले ही रोजे की नीयत कर लोगे, तब तो मसला। अरे बोलो, मुझको रात में भी रोजे की नीयत करनी पड़ेगी। बोलो है कि नहीं? तो इजाजत है तो मैं आपको हदीस का मतलब बयान करूं। मतलब सुनिए, बहुत शानदार। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक के अल्लाह को राजी ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको बुरा कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां
उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। इस हदीस को कितने लोगों ने सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मेरी तरफ देखो, नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? जोर से बोलो। 15। क्या फरमाया कि 15 खराबियां जिस दिन मुसलमानों में समा गई, उनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, आज हमारे अंदर 15 खराबी है कि 15 से ज्यादा है? 15 से ज्यादा। हम लोग गुनाहों में डूब चुके हैं, मुसलमान कहने में शर्म आती है। इधर देखिए, एक बात याद रखिए, आजकल लोग कहते हैं मुसलमान बड़ा परेशान है। हाँ हजरत, मुसलमान परेशान है, लेकिन मुसलमान दो तरह के हैं। एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। इधर देखो, दुनिया की नजर में मुसलमान वो है जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम सुहेल है। अगरचे वो दिन भर में 100 बोतल शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, एक रोजा भी ना रखता हो, एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, बस नाम मुसलमान है, तो वो मुसलमान है। ये दुनिया की नजर में मुसलमान है। ऐसे ही मुसलमान जूता खा रहे हैं, ऐसे ही मुसलमान जलील हो रहे हैं, ऐसे ही मुसलमान गालियां सुन रहे हैं। लेकिन शरीयत ने जिसको मुसलमान कहा, जानते हो शरीयत में मुसलमान कौन है? मेरी तरफ देखो, जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे, ना कोई कुत्ते बहकाए, ना कोई कुत्ता भूके, अपने पैगंबर के बारे में कभी गलत ना सोचे, अल्लाह के बारे में कभी गलत गुमान ना करे, अपना पुख्ता ईमान रखे, चाहे लाख कौवे काए काए करते रहे, लाख कुत्ते भूकते रहे, कोई मेरे पैगंबर पर इल्जाम लगाए या गालियां दे, मुसलमान उसको कहते हैं कि अपने पैगंबर को पाक और बेऐब माने, और अपने रब को भी बोलो पाक और बेऐब माने। फर्क ये है, वो पाक और बेऐब जाती तौर पर है, और रसूल जो पाक और बेऐब हैं वो अताई तौर पर है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो तमाम ऐबों से पाको साहब बनाता है। अल्लाह जिसको रसूल बनाता है तमाम ऐबों से पाको साहब बनाता है। तो मुसलमान उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे, ना कोई कुत्ता कुरान के खिलाफ बोले, हमारे दीन के खिलाफ बोले, अल्लाह रसूल के खिलाफ बोले। मुसलमान वो है जो कभी डगमगाए नहीं, कभी शक में ना पड़े, अपना पुख्ता ईमान अल्लाह रसूल पर रखे और अपने रब को लाजवाब माने, और उसकी अता से रसूल को भी लाजवाब माने। इसका नाम मुसलमान है। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो रमजान का 1 महीना रोजा रखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि अपने माल की ज़कात साल में 1 मर्तबा निकालता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो जिंदगी में 1 मर्तबा हज करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, तुम किस धर्म के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम किसके मानने वाले हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि चेहरा देखकर आदमी कहे ये नबी का गुलाम है, कपड़ा देखकर कहे ये नबी का गुलाम है, उसका कैरेक्टर देखकर कहे नबी का गुलाम है, उसका चाल चलन देखकर कह दे ये नबी का गुलाम है। इसका नाम मुसलमान है। याद रखिए, आपका कुरान कहता है वन तुमुल आलौन,
इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे। शर्त यह है सच्चे मुसलमान बनकर रहो, पक्के मोमिन बनकर रहो, तो इज्जत तुम्हारे लिए है, जिल्लत गैरों के लिए है। अभी तो मैंने आपको कई हदीसें सुनाई, बोलो 3, लेकिन लगता है थक गए। बोलो थक गए। आपका शुजानगढ़ मकान है, कहाँ मकान है बोलिए? हाँ यही है। और जब यही है तो अभी तो मेरी तकरीर आपने 5 ही मर्तबा सुनी है। शुजानगढ़ वाले 50 तकरीर सुन चुके हैं, लाडनू वाले 50 तकरीर सुन चुके हैं, लेकिन आप इस तरह सुन रहे हैं जैसा लगता है कि आप 50 तकरीर सुन चुके हैं, बिल्कुल मस्त हो चुके हैं। इसलिए हजरत की अब कोई जरूरत नहीं है। इजाजत है तो मैं अब आपको चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। इजाजत है तो अब वो हदीस सुनिए कि इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है। फिर जंग शुरू हो गई। अरे बोलो, फिर आसार लग रहे हैं कि शुरू होगी। अभी तो बंद हो गई थी जंग। लेकिन इधर देखिए, मेरा मकसद उस जंग की तरफ नहीं है। मेरा मकसद ये बताना है कि फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, गाजा बर्बाद हो गया। आखिर मुसलमानों का बोलो 57 मुल्क है, 57 कंट्रीज। अरे बोलो, मुस्लिम कंट्रीज 57। अरे बोलो, 57 मुस्लिम कंट्री है, 57 इस्लामी मुमालिक है। लेकिन जितने बड़े बड़े बादशाह हैं अपने हाथों में चूड़ी पहन करके तमाशा देखते रहे। गाजा के बच्चे शहीद हो गए, औरतें शहीद हो गई, मुसलमानों के मकानों को मिसमार कर दिया गया, बिल्कुल कंगाल बना दिया गया। अगर ये 57 मुमालिक के लोग अगर एक साथ हो जाते तो उनको हमला करने के लिए सोचना पड़ता। अरे बोलो, सोचना पड़ता। लेकिन ये लोग तमाशा देखते रहे। बोलो, फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया? एक तो ये बताना है, और दूसरी बात ये बताना है कि मुसलमान 73 फिरके क्यों होंगे, इसके पीछे हाथ किसका होगा? इधर देखो। और 73 में 72 जहन्नम में क्यों जाएंगे, एक जन्नत में क्यों जाएंगे? एक हदीस से ये सारी बातें क्लियर होंगी। अगर कोई इस हदीस को गलत साबित करेगा तो 5 लाख का इनाम नहीं, 10 लाख 15 लाख का इनाम दिया जाएगा। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। ये और बात है कि बेईमान मौलवियों ने आधी हदीस आपको सुनाई, आधी हजम कर गए। अरे बोलो, आधी हदीस सुनाई, आधी हजम कर गए, ताकि राज कहीं खुल ना जाए। अगर पूरी हदीस सुनाए होते, बोलो, तो आज मुसलमान आपस में लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, ये फिरका बंदी नहीं होती। मुसलमान एक प्लेटफार्म पर होता, एक जमात में होता। लेकिन बेईमान मौलवियों ने आपके सामने आ करके बोलो हदीस तो सुनाई, लेकिन आधी सुनाई, आधी हजम कर गए। आज गुलाम रब्बानी पूरी सुनाने जा रहा है ताकि जो हजम किए थे उनको बदहजमी हो जाए। अरे जोर से बोलो, पूरी हदीस सुनो ताकि बदहजमी हो। इजाजत है तो मैं आपको पूरी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सही से बैठो। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। इधर देखिए, लोगों ने इस्लाम का नक्शा बिगाड़ दिया। अरे बोलो, क्या कर लिया? कसम खुदा, नबी ने, इधर देखिए, नबी ने जिन चीजों को हराम नहीं कहा उसको हराम समझ लिया, और नबी ने जिन चीजों को जरूरी नहीं कहा उसको जरूरी समझ लिया। तो जो चीज जरूरी नहीं, अरे बोलो, उसको जरूरी समझना भी गुनाह, और जो हराम नहीं उसको हराम समझना भी गुनाह, बल्कि उसको हराम समझने वाला हरामी है। अरे बोलो, उसको हराम समझने वाला, हराम का मतलब हरामी। याद रखिए, जिसने, अल्लाह रसूल ने जिस चीज को हराम नहीं कहा
उसको हराम समझना भी हरामी पना है। इसलिए तौबा करे, तौबा। होश में अल्लाह रसूल ने जिसको हलाल कहा वो हलाल, जिसको जायज कहा वो जायज, जिसको जरूरी बताया वो जरूरी, और जिसके बारे में खामोश वो चीज जायज है। अरे बोलो, जिसके बारे में खामोश वो चीज जायज है। ना आप उसको हराम कह सकते हैं, जोर से बोलो, ना फर्ज कह सकते हैं, बस जायज है। चाहो तो करो, चाहो तो ना करो। बोलो, हदीस में कहीं भी चाय का जिक्र नहीं है, हदीस में बोलो कहीं भी पान का जिक्र नहीं। अरे बोलो, पान का जिक्र नहीं है, हदीस में बहुत सारी चीजों का तस्करा नहीं है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो चीजें हराम हो गई। अल्लाह रसूल ने जिसको हराम कहा वो हराम, और जिसको बोलो हराम नहीं कहा, बल्कि हदीस भी खामोश, कुरान भी खामोश, वो चीजें जायज हैं। हाथ उठाकर बोलो, वो चीजें जायज है। अगर उसको कोई नाजायज समझता है तो वो पागल है। उससे कहिए तौबा करो, होश में आओ, इजाजत दो तो अब मैं वो हदीस सुनाऊं। अरे बोलो, जो हदीस आपके सामने वादा कर चुका है, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है। ये बाएं वाले ये बच्चे लोग बिखर के बैठे हुए, आप लोग ऐसे बैठे हुए जैसे लगता है आपस में लड़ाई हो गई है। हमारे बच्चे लोग मिलकर बैठिए ताकि लगे ये बच्चे लोग आपस में दोस्त हैं। मोहब्बत से सही से और आगे बढ़ के बैठिए। मास्टर साहब, मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे साथ इफ्तारी बैठ कर किए हैं, ये देख रहे हैं। ये बीच में जो जनाब हैं वो मेरे साथ इफ्तारी बैठ कर किए हैं, और जलसे में इतना पीछे बैठे हुए हैं जैसे लगता है मुझसे नाराज चल रहे हैं। और बोलो, नाराज तो नहीं है, माशाल्लाह आप लोग सब अच्छे हैं। इजाजत है तो मैं बहुत लंबी हदीस, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इस हदीस को सुन लो तो जलसे की मेहनत वसूल हो जाएगी। बस इस हदीस को सुन लो, कसम खुदा, दूध का दूध, पानी का पानी, आपको हकीकत समझ में आ जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, सारा मजमा एक मर्तबा और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एतिसाम, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। इमाम तिरमिज़ी ने भी इस हदीस को बयान किया, और भी दीगर किताबों में ये हदीस है। सूरत से ज्यादा मशहूर है, सूरत से ज्यादा मशहूर है, मगर आपने आधी सुनी है। आज आप पूरी हदीस सुनिए। अल्लाह अल्लाह। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सेनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो माशाअल्लाह। आपको मालूम है कि तकरीर करने में मुझको कितनी दिक्कत हो रही है, वो मैं जानना हूं, इसलिए नाराज नहीं होइएगा। नाराज तो नहीं? अरे जोर से बोलो, नाराज तो नहीं? हाँ, इधर देखिए, सीना खोलकर, ये देखिए, सीना खोलकर चलना या नमाज में सीना खोलकर या आस्तीन को ऐसे चढ़ाकर, देख रहे हैं आस्तीन को, जोर से बोलो, ऐसे चढ़ाकर, या नमाज में सीने का बटन खुला हो, इस हाल में नमाज पढ़ना मकरूहे तहरीमी है, नाजायज है।
अगर कोई इस अंदाज में नमाज पढ़ता है तो उसको नमाज दोहराना वाजिब है। हाथ उठाकर बोलो, नमाज दोहराना वाजिब है। नमाज बोलो खिलौना नहीं है। आजकल मत पूछिए, नमाज में लोग इतना पांव फैलाते हैं जैसे कोई गुंडा किसी को पिस्तौल लेकर जाता है मारने तो कहता बोलो क्या करोगे, अरे बोलो देखते। अच्छा ये बताइए, जब कोई गुंडा किसी को पिस्तौल लेकर मारने जाता है तो पांव समेट कर उसके सामने जाता है कि पांव फैलाकर, अरे बोलो। तो पांव फैलाकर खड़ा होना ये अदब का तरीका नहीं है, ये गुंडागर्दी है, तकब्बुर की पहचान है। हाथ उठाकर बोलो किसकी पहचान है। अच्छा सीने पर हाथ रखकर बताओ, ए बाबू तकरीर मैं कर रहा हूं, पानी तुम पी रहे हो, चुपचाप से बैठो, इधर देखो। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई डीएम के सामने, कलेक्टर के सामने, एसपी के सामने अगर आस्तीन चढ़ाकर जाए, देखिए देखिए, आस्तीन चढ़ाकर जाए, सीने का बटन खोल कर जाए और पांव फैलाकर उसके सामने खड़ा हो, तो आप सीने पर हाथ रखकर बताओ डीएम उसको अपने पास रहने देगा? नहीं से बताओ, और बोलो डीएम के पास, कलेक्टर के पास, एसपी के पास, डीएसपी के पास अगर कोई ऐसे जाए, देखिए जैसे मैं आपके सामने हूं, आस्तीन चढ़ाकर, सीने का बटन खोलकर और पांव को थोड़ा फैलाकर खड़ा हो, तो डीएम उसको देखना तो छोड़ दीजिए, इधर देखिए, वो अपने चौकीदार से बोलेगा इसे जूता मारकर निकालो। क्या कहेगा? डीएम कलेक्टर कहेगा बे पागल की औलाद, तू मेरे सामने आस्तीन चढ़ा कर आया है, मेरे सामने सीने का बटन खोल कर आया है। सीने का बटन खोलना, बोलो आस्तीन चढ़ाना, ये सब क्या है? जोर से बोलो, ये सब क्या है? बेअदबी है। भाई कहां गए? भाई को मैंने कुछ नहीं कहा है, उनको नाराज नहीं होना है, मैंने एक मसला बयान किया है, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, एक मसला बयान किया है। आप मेरे सामने जिस तरह रहो कोई बात नहीं है, लेकिन रब की बारगाह में जाओ तो सीने का बटन बंद हो, आस्तीन नीचे हो और पांव, इधर देखिए, दोनों पांव के बीच में सिर्फ 4 इंच का फर्क हो। कितने इंच का? जल्दी बोलिए। जब आप नमाज में खड़े हो तो कितना इंच होना चाहिए? लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे कहा मौलाना साहब, मेरे मौलाना ने कहा है कि इतना पांव फैलाओ कि बकरी का बच्चा गुजर जाए। तो मैंने कहा तुम्हारे मौलाना ने कहा कि बकरी का बच्चा, तो थोड़ा सा और फैलाओ लो ताकि हाथी का बच्चा गुजर जाए। मैंने कहा अबे पगला कहीं कहा, सुन्नत कोई मां का लाल साबित नहीं कर सकता कि पांव फैलाना साबित है। दोनों पांव के दरमियान 4 इंच का फर्क रखो, यही अदब का तकाजा है और यही नमाज पढ़ने का ढंग है। ये बात चली तो मैंने कह दिया है, अब आप चलिए हदीस का मतलब सुनिए, लेकिन ऐसे नहीं समझाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने जो आपको हदीस सुनाई बहुत शानदार हदीस, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, मतलब जो मैंने 3 बातें जो बीच में रखी हैं वो तीनों का खुलासा इस हदीस में है। यह हदीस कहाँ है? मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर बोलो 1, पेज नंबर 30, ईमान की बहस में। और बाब कौन सा है? बोलो किताबो सुन्नत का बाब। बोलो किताबो सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बाब है। आप उस बाब में इस हदीस को ढूंढेंगे तो ये हदीस मिलेगी। आधी आप सुन चुके हैं, मैंने आपको पूरी हदीस सुना दी ताकि आपको दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब आप हदीस का मतलब सुनिए, मतलब सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो
वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा। जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल बनी इसराइल का हुआ, वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम बनी इसराइल ने किया, वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो तरीका उनका था, वही तरीका मेरी उम्मत का हो जाएगा। अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई जरूर होगा जो उसी के रास्ते पर चलेगा, उसी के नक्शे कदम पर चलेगा। वो भी अपने मां के साथ बदफेली करेगा। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका कनेक्शन होगा, इनका ताल्लुक होगा, इनका रिश्ता होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा कौन सा फिरका है? तो हदीस का सही मतलब यह है, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लाख मिसाइल बरसे, लाख बम बरसे, मगर एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। ये बताइए, मैंने जो हदीस सुनाई पूरे तौर पे समझे कि आधी हदीस समझे? आप पूरी नहीं समझे, अभी आधी समझे। अभी आधी हदीस दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूं, आप समझ लेंगे। इधर देखिए हदीस का क्या मतलब है। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में, इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। अरे जोर से बोलो, बच्चे को बैठाओ। नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो जमाना, जाने दीजिए, अगर पेशाब की जरूरत है बेटा को तो जाने दीजिए, लेकिन आप लोग तो ध्यान से सुनो, पानी अभी रोक के रखो। ये बहुत कीमती हदीस है, इसको सुनने दो, बाद में जितना पानी पीना है आप पी लो। इधर देखो नबी ने क्या फरमाया, फिर से सुन लीजिए। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। अरे बोलो जैसा, और जोर से बोलो जैसा। पहले तो मैं आपको यह बता दूं बनी इसराइल कौन है। इधर देखो, ये अमेरिका बनी इसराइल है, ये इजराइल बनी इसराइल है। जितने यहूदी हैं सब कौमें बनी इसराइल है, जितने ईसाई हैं सब बनी इसराइल से है। तो इधर देखो नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उन लोगों में से किसी छोकरे ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उन्हीं का देखा देखी मां के साथ बदफेली करेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए और मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेगी।
एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो अब्दुल सत्तार होगा, लेकिन अंदर से सब यहूदी होंगे। दिल यहूदी, दिमाग यहूदी, सोच यहूदी, ख्यालात यहूदी, पूरा घर यहूदियत के रंग में रंग चुका होगा। वो जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। अब जब आप इस हदीस को समझ चुके तो अब सुनो, आपको मैं बताना चाहता हूं, 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देखिए। आज से 250 बरस पीछे चलिए। कहां चलिए? पीछे। जोर से बोलो, कहां चलिए? पीछे। इधर देखिए, जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, कहां? अरब में जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, कितने साल पहले? लगभग 250 बरस पहले अरब में किसकी हुकूमत थी? जोर से बोलो, तुर्की। जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया में मुसलमानों का जलवा था, मुसलमानों का रोबो दबदबा था। सारे मुस्लिम एक प्लेटफार्म पर थे, सब सुन्नी बन करके थे। कोई फिरका नहीं, न तो वहाबी था, न तो देवबंदी था, न कादियानी था, कोई फिरका नहीं था, सब सुन्नी थे। सब कलमा पढ़ने वाले, सब नमाज पढ़ने वाले, सब दरूद पढ़ने वाले, सब नबी पर सलाम पढ़ने वाले, कोई गलत न बोलो, सब सुन्नी थे। जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, अरब में कोई भी यहूदी मकान नहीं बना सकता था। ये अरब में कोई यहूदी दाखिल नहीं हो सकता था, अरब में कोई यहूदी कारोबार नहीं कर सकता था। जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद थे, लेकिन यहूदी पीछे पड़े थे कि इनको खत्म कैसे किया जाए, इनको बर्बाद कैसे किया जाए, ताकि अरब में मेरा आना जाना शुरू हो जाए। उन लोगों ने बड़े नामी घरामी, बोलो, बड़े नामी गिरामी घराने के 2 शख्स को पकड़ा। एक का नाम मोहम्मद, बोलो, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जिसके बाप दादा का अरब में जलवा था, बड़े घराने का था। यहूदी ने उसको पकड़ा और आले सऊद को पकड़ा। दोनों को अपने जाल में फंसाया, तुर्कियों के खिलाफ भड़काया और कहा, ये तुर्की तुम्हारी जमीन पर हुकूमत कर रहे हैं, तुम्हारा हक मार रहे हैं, इनको भगाओ और तुम कुर्सी पर बैठो, ये तुम्हारा हक है क्योंकि ये तुम्हारी जमीन है। यहूदियों ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को भड़काया और आले सऊद को भड़काया। दोनों के दिल में आग लगाई और दोनों का खुलकर सपोर्ट किया, साथ दिया। इन दोनों को फौज बनाने के लिए कहा। दोनों ने अपनी अपनी फौजें तैयार की और जब फौज तैयार हो गई तो तुर्कियों से जंग शुरू कर दिया। सालों साल जंग चलती रही, लाखों मुसलमान शहीद हुए, कितने मुसलमान कत्ल किए गए, कितनी औरतें बेवा हो गईं, कितने बच्चे यतीम हो गए। लेकिन तुर्की लोग बड़े रहम दिल थे। तुर्कियों ने कहा, अबे यहूदियों की औलाद, ऐ यहूदियों के पिट्ठू, ऐ यहूदियों के दलालो, अगर तुमको कुर्सी की तलाश है और कुर्सी की ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें कुर्सी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपस में कत्ल रेजी, खून रेजी मत करो। ये जो कत्ल हो रहे हैं, ये तुम्हारा भाई कत्ल हो रहा है, ये बच्चे जो यतीम हो रहे हैं, ये तुम्हारे बच्चे यतीम हो रहे हैं। तुर्की लोग बड़े रहम दिल थे। उन लोगों ने जंग बंदी का ऐलान किया और अपनी कुर्सी इन दोनों कुत्तों के हवाले कर दी। इन दोनों ने अपने पास जैसे ये कुर्सी ली और जैसे कुर्सी पर बैठे, इन लोगों ने सुन्नियों के जितने बनाए हुए कानून थे सबको तोड़ दिया, नए सिरे से अपना सिस्टम लागू किया, अपना कानून बनाया और बोलो अपना संविधान इन लोगों ने तैयार किया। अब सुनिए, जल्दी जल्दी सुनते चाहिए। जो यहूदी फारूक आजम के जमाने से लेकर तुर्कियों के जमाने तक
अरब में दाखिल नहीं हो सकता था। जो नसरानी फारूक आजम के जमाने से लेकर के तुर्कियों के जमाने तक अरब में दाखिल नहीं हो सकता था, इनकी जैसे हुकूमत बनी, अब यहूदियों का आना जाना शुरू हुआ। इधर देखिए, और आना ही जाना नहीं, अब यहूदी घर भी बनाने लगे, कारोबार भी करने लगे, बिजनेस भी बनाने लगे, बिजनेस भी करने लगे। तुर्कियों ने आपस में मशवरा किया कि मुसलमानों को बर्बाद करना हो और अरब के लोगों को बर्बाद करना हो तो दो काम इनसे कराओ, एक शराबी बनाओ और दूसरा काम इनके घरों में अपनी बेटी पहुंचा दो। जब मेरी बेटी इनके घरों में जाएगी, इनके पेट से जो बच्चा पैदा होगा, नाम तो अब्दुल्ला होगा लेकिन असर यहूदी का होगा, नाम तो अब्दुल सत्तार होगा मगर असर नसरानी का होगा। इन लोगों ने अपने मकसद में कामयाबी हासिल करना शुरू किया, कारोबार भी शुरू कर दिया, बिजनेस भी शुरू कर दिया, तिजारत भी शुरू कर दी, शराबी भी बना दिया और अपनी बेटी को उनके निकाह में भी देना शुरू कर दिया। अब तो हाल ये हो गया कि चले जाओ पूरे अरब में देखो, कोई भी शेख नहीं बचा होगा, अगर बचा होगा तो समझो वो जन्नती है, अल्लाह का उस पर करम है, वरना शायद कोई बचा हो। अगर किसी के पास 4 बीवी है तो 2 बीवी जरूर यहूदिया होगी, 1 बीवी जरूर यहूदिया होगी। आज पूरे अरब का माहौल ये है कि हर दफ्तर में यहूदी, हर कारखाने में यहूदी, हर घर में यहूदी। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ कि जिसकी बीवी यहूदी होगी उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां कौन बनेगी? यहूदिया। उसकी मां कौन बनेगी? ईसाइया। उसका नाना कौन बनेगा? ईसाई। उसका मामू कौन बनेगा? ईसाई। उसकी खाला कौन बनेगी? ईसाइया। तो आज राज सुन लो, फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लेकिन अरब के लोगों ने साथ इसलिए नहीं दिया कि रिश्ता इस तरह जोड़ चुके हैं कि किसी का बाप यहूदी है, किसी का नाना यहूदी है, किसी का दादा यहूदी है, किसी का मामू यहूदी है। आखिर जंग करे तो किससे करे, साथ दे तो किसका साथ दे? उधर साथ देता है तो दादा सामने है, इधर साथ देता है तो नाना सामने है, उधर साथ देता है तो सामने मामू का चेहरा है, इधर साथ देता है तो चचा का चेहरा है। तो मुसलमानों ने अपने आप को जो बर्बाद किया, ये बर्बाद कैसे हुए? यहूदियों से रिश्ता करके, जिस रिश्ते पर कुरान ने पाबंदी लगाई थी। कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद। ईमान वालो, यहूदी नसारा, यहूदो नसारा से बिजनेस करना चाहते हो करो, तिजारत करना चाहते हो करो, बोलो मामलात करना चाहते हो करो, लेकिन इनसे रिश्ता मत रखना। इनसे बोलो इनको बेटी मत देना, इनसे दोस्ती मत करना, बस बिजनेस करो, इनसे रिश्ता मत करो। जो इनसे दोस्ती करेगा, रिश्ता करेगा, वो भी उन्हीं में से है। और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। तो अल्लाह ने भी मना फरमाया कुरान में, और नबी ने भी आज मना फरमाया। नबी ने भी 1400 बरस पहले हम लोगों को मना फरमाया। आज जो मुसलमान बर्बाद हो रहा है, इसके पीछे यहूदी का हाथ है। लेकिन यहूदी सामने अपना चेहरा नहीं लाया। इधर देखिए बंदूक हमेशा चलाई, इधर देखिए बर्बाद हमेशा हमको किया, लेकिन सामने अब्दुल्ला का चेहरा, सामने मोहम्मद का चेहरा, सामने सलमान का चेहरा, सामने सऊदी का चेहरा। इधर देखिए चेहरा सऊदी का और पीछे हाथ यहूदी का। ये यहूदियों ने गेम खेला और पूरी दुनिया के मुसलमानों को आज टुकड़ों में बांट दिया। तुर्की जब तक थे मुसलमान सुन्नी बनकर के थे, कोई वहाबी नहीं था, कोई देवबंदी नहीं था, सुन्नियों से कट
करके जो सबसे बोलो अजीम फिरका बना वो वहाबी फिरका है। और वहाबी से कट करके अहले हदीस बना, वहाबी से कट करके गैर मुकल्लिद बना, वहाबी से कट करके जोर से बोलो सलफी बना, वहाबी से कट करके और भी तरह तरह के फिरके बने। तो सुन्नियों को सबसे पहले काटने वाला, तोड़ने वाला मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जिसने यहूदियों के जाल में फंसकर ये सारा गुल खिलाया, ये सारे काम किए। बोलो घर को ही आग लग गई, घर के चिराग से। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए और दुनिया को पहचानिए आपका असली दोस्त कौन है। आज चोर हमको चोर कहता है, डकैत हमको डकैत कहता है, आतंकवादी हमको आतंकवादी कहता है। अरे मुसलमानों को बर्बाद करने वाला और मुसलमानों के घरों में आग लगाने वाला आज कहता है कि ये मुजरिम है। अबे पागल, अगर इस्लाम की तारीख जब तक मुसलमान नहीं पढ़ेगा वो नतीजे पर नहीं पहुंचेगा। नतीजे पर पहुंचने के लिए तुर्कियों की तारीख आपको पढ़नी पड़ेगी। जब आप तुर्कियों की तारीख पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुसलमानों में सबसे बड़ा मुजरिम कौन है, मुसलमानों को बर्बाद किसने किया है। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, सुन्नी बनकर रहिए, लड़िए नहीं, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, बुराइयों से बचिए, अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए। इजाजत है तो और भी हदीस बोलूं या तकरीर खत्म कर दूं? जैसा कहो जोर से बोलो। सब लोग थक गए, इसलिए अब ज्यादा भी नहीं, चलो जो कुछ बचा रह गया फिर कभी आऊंगा तो आपको सुनाऊंगा। ये तो मैंने वादा किया था, इसलिए आप तक ये सारा बयान मैंने पहुंचाने की कोशिश की। अच्छा ये बताइए, आप लोग मुझसे नाराज तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो, अरे जोर से बोलो, नाराज तो नहीं? लेकिन आज बहरहाल माशाअल्लाह मैं आपसे बहुत खुश हूँ। बच्चे को बैठाओ, बस जल्दी बैठो, बैठो जल्दी बैठो, सलाम पढ़ के। और हमारा भाई कहाँ गया? यहाँ पर जो सामने बैठे हुए थे वो मुझसे नाराज तो नहीं हुए बच्चे? इधर ये नहीं सोचेंगे कि हम उनके, हमारे लिए सब बच्चे हैं, आप हमारे बच्चे हैं। अगर हम कोई मसला बयान करते तो मकसद आपसे दुश्मनी नहीं है, आप तो मेरे चहीते हैं, आप मेरे भाई हैं। मैं मसला नहीं बयान करूंगा तो कौन मसला बयान करेगा? इसलिए याद रखिए, नमाज पढ़िए तो ढंग से पढ़िए। इधर देखिए, और नमाज पढ़िए तो किसकी मोहब्बत में? जोर से बोलो, रब की मोहब्बत में। हाथ उठाकर बोलो, रब की मोहब्बत में पढ़िए। रोजा रखिए तो किसकी मोहब्बत में? रब की मोहब्बत में। दुनिया चाहे कुछ भी समझे, कुछ भी सोचे, मेरा रब राजी तो क्या करेगा काजी? अरे जोर से बोलो, जब मेरा रब राजी तो क्या करेगा काजी? अरे जोर से बोलो, क्या करेगा काजी और क्या करेगा पाजी? अरे बोलो। और जो है सच्चा नमाजी उसी से रब है राजी। जहां रहिए वहीं बन जाइए नमाजी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। एक बात और चलते चलते मैं आपसे कह दूं, अगर कोई आपसे कहे कि देखो देखो तुम्हारा कान कौवा लेकर भाग रहा है, तो कौवा को नहीं देखना है, किसको देखना है? कान को देखना है। कान है कि नहीं? अरे बोलो, है कि नहीं? हाँ, तो इसी तरह से आपको अपने आप को संभालना है। दुनिया क्या कह रही है उससे हमको क्या मतलब है? आपको अपना ईमान सही रखना है, आपको लड़ाई नहीं करना है। अगर कोई आपको बोलो, अगर आपको गाली देता है तो उसको गाली देने दीजिए, वो भूख रहा है। कुत्ता जब हाथी को देखता है तो भूखता है, लेकिन हाथी का काम है चुपचाप चलता रहे, वो मुड़कर नहीं देखता कि ये कुत्ते हैं। हाथी समझता है ये भूख रहा है, भूखने दो। तो कुत्तों का काम भूखना है, भूखने दिया जाए। आपको कुत्तों से मुकाबला नहीं करना है, आपको सही रहना है। ऐसा काम नहीं करना है
कि जिससे दुनिया आप पर उंगली उठाए, आपके खिलाफ आवाज बुलंद करे। नमाजी बनिए, नेक इंसान बनिए, मुसलमान बनकर रहिए। लड़ने वाला मुसलमान नहीं कहलाता, इधर देखो, लड़ाई को दूर करने वाला मुसलमान कहलाता है। अच्छा जानते हैं, लोग समझते हैं जिहाद नाम है कत्ल करने का, जिहाद नाम है मारने का, जिहाद नाम है, बोलो लोग समझते हैं। देखो क्या कहें, अरे बोलो, जो लोग अपने आप को समझ नहीं पाए वो इस्लाम को क्या समझेगा। जिहाद मारने का नाम नहीं है, जुल्म करने का नाम नहीं है, बम विस्फोट करने का नाम नहीं है। जिहाद कहते हैं जुल्म को खत्म करना, अपना हक मांगना, लोगों का हक पहुंचाना और लोगों का हक दिलाना और लोगों के बीच में इंसाफ कायम करना, इसका नाम जिहाद है। अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो उसको बचाने का नाम जिहाद है। अगर कोई किसी का हक मार रहा है तो हक दिलाने का नाम जिहाद है। मेरे नबी जब तक मक्के में थे, आपको मालूम है, मेरे नबी जब नमाज पढ़ते तो लोग उनके बदन पर कूड़ा डाल देते, यहां तक के ऊंट की ओझड़ियां डाल दी। मेरे पैगंबर रास्ते से गुजरते तो कांटे बिछा देते, लेकिन पैगंबर ने, जोर से बोलो, मेरे पैगंबर ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पैगंबर को लोगों ने उनके वतने असली से निकाल दिया। और बोलो, मेरे पैगंबर जहां पैदा हुए, मक्का नबी का जन्म भूमि, लेकिन लोगों ने इतना जुल्म ढाया कि उनको वहां से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन याद रखिए, मेरे पैगंबर ने उसका जवाब जंगे बद्र से दिया, जिहाद किया और कहा, ऐ मक्के के सड़े हुए काफिरों, तूने मुझको मेरे वतन से निकाला, मेरी जमीन से निकाला, मुझ पर पाबंदियां लगाई, मेरा हक मारा। आज आ जाओ, मैं लोगों का हक दिलाने आया हूं। आज आ जाओ, मैं लोगों को इंसाफ दिलाने आया हूं। कहां गए वो कुत्ते जिन्होंने मेरे बदन पर नमाज में ओझड़ियां डाली थी, मेरे रास्ते में मुझको गालियां दी थी, मुझको पागल और दीवाना कहा था। पैगंबर ने खुल करके जिहाद किया। तो जिहाद मारने का नाम नहीं है, बर्बाद करने का नाम नहीं है, जिहाद अपना हक मांगने का नाम है, लोगों का हक दिलाने का नाम है और लोगों के जुल्म को खत्म करने का नाम जिहाद है। तो आप मुसलमान के बच्चे हैं, आप लड़िए मत, झगड़िए मत, आप कोशिश कीजिए कि लड़ाई को खत्म करे, दंगा को खत्म करे, फसाद को खत्म करे। अगर कोई हमको गालियां देता है तो आप अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो बर्दाश्त करो, वरना आप प्रशासन में जाकर कंप्लेन लिखा दो। आपको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। मुसलमान लड़ाई नहीं करता, बल्कि मुसलमान लड़ाई को खत्म करता है। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए नमाजी बनकर रहिए, जहां रहिए अच्छे इंसान बनकर रहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। मेरे बयान में अगर कहीं से आपको तकलीफ पहुंची हो, किसी को बोलो कहीं से कोई तकलीफ पहुंची हो, तो मैं माफी चाहता हूं। मैं अपना बयान किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं करता, बल्कि हक गोई अपनी तकरीर में पेश करता हूं ताकि लोगों को सच्चाई के बारे में पता चल सके। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। आइए सलातो सलाम।